अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। गाजीपुर में हुई लूट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या का 24 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया। पुराने नौकर ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर 65 वर्षीय महिला नफीसा फातिमा की लूट के दौरान गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों में 2 आरोपी संतोष और जितेंद्र को गिरफ्तार किया। तीसरा आरोपी इरशाद अभी फरार है। आरोपी जितेंद्र महिला नफीसा फातिमा के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। तीसरे आरोपी इरशाद की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरवाजा खोल करके गला दबाया था। क्या किया? कैसे मारा था? किसने दबाया था? गला किसने दबाया था? अपार्टमेंट थाना गाजीपुर में जो है एक 60 वर्षीय महिला थी नफीस फातिमा, उनका मर्डर कर दिया गया था और ज्वेलरी के और कुछ नगद जो है रुपया लूटा गया था। उसी में उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने एक तहरीर दी थी और जो हमारे को टेक्निकल इनपुट्स मिले थे सीसीटीवी के थ्रू, उससे एक उनका जो ड्राइवर था जितेंद्र सिंह, उसको रिकग्नाइज़ किया था उन्होंने और उसने जो टी शर्ट्स और जो कपड़े पहन रखे थे वो भी वो रिकग्नाइज़ कर रहे थे। उसी के आधार पे उस पर नामजद मुकदमा जो है 302, 394, 302 और 506 की धाराओं में पंजीकृत किया गया था। उसी के बाद इसमें सीपी सर के निर्देशन में 3 टीमों को लगाया गया था, जिसमें एसएचओ गाजीपुर थे, एक हमारी जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच है वो थी और नॉर्थ की जो क्राइम ब्रांच है उसको लगाया गया था और एडिशनल डीसीपी साहब उसको लीड कर रहे थे तीनों टीमों को। उसी के बाद में जब हमारे को और इसमें इनपुट्स मिलने चालू हुए सर्विलांस बेस्ड और उसके अलावा जो हमारे मुखबिरी होती है, इंटेलिजेंस होती है ग्राउंड पे, उस पे इनके रिश्तेदारों को और हमने पता करने की कोशिश की, तो आज ये पता चला कि जितेंद्र जो है और एक उसके साथ में संतोष जो साथ में था, ये दोनों का लोकेशन हमको पता लगा। उसी में हमने अपनी टीम्स को भेजा, इनको नैप किया गया, इनको वहाँ से पकड़ा गया और इसमें जो है इनके पास में से जो लूटी गई सामग्री थी उसमें ज़्यादातर ज्वेलरीज थी। उसमें से तकरीबन उसकी वैल्यू 3 लाख की थी, उनमें से 2,50,000 की रिकवरी हम लोग कर चुके हैं और जो कपड़े इन लोगों ने पहने हुए थे घटना के क्रम में वो भी हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं सीसीटीवी पे, वो भी रिकवरी हो चुकी है। उसके अलावा अभियुक्तों के पास से 2 मोबाइल मिले हैं इनके खुद के और उसके अलावा 2700 रुपये जो है नगद या कैश इनके पास से रिकवर हुआ है। ये दोनों जो है बाबा बाज़ार जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं और ये पहले ड्राइवरी का काम करता था इनके यहाँ पे। 1 महीने के पहले इसको निकाल दिया गया था, उसके बाद में से इनको रुपए की ज़रूरत थी, तो क्योंकि इनको ये ऐसा लग रहा था कि वो ऑलरेडी फ्लैट में जाएंगे और बेल बजाएंगे, तो उनको पता था कि उनके हस्बैंड जो है नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और उस समय में वो अच्छा टाइम होगा जिस पे ये लोग घटना कारित कर सकते हैं। सर, नामजद मुकदमा कराया था इन लोगों ने, क्या ड्राइवर के ऊपर आपका, तो क्या आपको पहले शक था कि क्या कर सकता है? मैंने आपको बताया ना, जैसे ही पता लगा, शक की बात नहीं है। जब सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया तो सीसीटीवी की फुटेज में जो कपड़े वो उसने पहन रखे थे, जो इनका मेन ड्राइवर जितेंद्र था, उस कपड़े को भी जो हस्बैंड था वो रिकग्नाइज़ कर रहे थे। उसके अलावा शक्ल भी उससे मिल रही थी, तो उससे एक तरह का शक उस पर जाहिर हुआ कि ये जो है ड्राइवर इसमें इन्वॉल्व है और पुलिस को भी ये लीड मिल रही थी सर्विलांस के इनपुट से, फॉरेंसिक इनपुट से, तो उसके आधार पे उस जो है उन्होंने तहरीर दी थी, उसमें वो नामजद तहरीर उनकी जितेंद्र के साथ जो उसका साथी संतोष है और एक आरोपी अभी जो फरार है। एक आरोपी जो इसमें जो आरोपी फरार है उसका नाम है इरशाद, वो बाराबंकी का रहने वाला है। उसको इन्होंने अपने साथ शामिल किया था घटना में कि जो भी पैसा मिलेगा उसको बांट करके उसको भी दिया जाएगा। अयोध्या में दाखिल कैसे हुए थे? बैल बजा करके, और जब उससे पूछा कौन है तो उसने अपना नाम बताया कि मैं आया हुआ हूँ और जो इनका अभियुक्तों का कहना है, उसके बाद में उसने दरवाज़ा खोला, फिर उन्होंने ओवर पावर किया उसको। ओवर पावर करने के बाद चाबी मांगी, चाबी लेकर के जो अंदर गहने और बॉक्स जो थे उन बॉक्स से सर ये जो ड्राइवर है ड्राइवरी करता था, क्या इसको निकाला गया था या इसने नौकरी छोड़ी थी? कुछ ऐसी भी सूचना आ रही है कि इसको डाटा वाटा गया था, उससे भी कुछ आ रहा था? 1 महीने पहले के करीब में उसको नौकरी से निकाला था, जो बताया गया है। उसी में जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, अब इनके पास कोई काम था नहीं, पैसे की ज़रूरत थी, तो उसी में इन्होंने ये लूट करने का प्लान किया था पूरा। सर, इन तीनों का कोई आपराधिक इतिहास है और क्या अभी जितेंद्र का आपराधिक इतिहास है। जितेंद्र के ऊपर
थाना रुदौली जनपद अयोध्या में और थाना गाजीपुर लखनऊ रुदौली में अयोध्या में पहले से एक आपराधिक इतिहास इनका है। तो क्या महिला को दोनों मामला में नशे है में कि हत्या वाले मामले में- आर्म्स एक्ट में मुकदमा तीनों पंजीकृत। का सर मिलान कैसे हुआ जो तीन लोगों ने घटना कारित करने का जो प्रयास किया था? इसमें कैसे? कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड है हमारे पास में, सीसीटीवी फुटेज की फुटेजेस हमारे पास में, उसके बाद में जो मोबाइल इनके यूज़ हुए हैं उनकी लोकेशन बेस्ड पे जो टोटल टेक्निकल एविडेंस बेस्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बेस्ड हमारे पास में एविडेंस है। और उसके बाद में जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जो आइटम्स इनके पास से मिल रहे हैं ज्वेलरी के आइटम्स, उसको भी अभी वादी से हम लोग